हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं वासु शर्मा आपका स्वागत करता हूँ जीके जीएस की एक और नई क्लास में, जिसमें हम जीके जीएस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। क्लास मिस बिल्कुल मत करना, इसमें हम कुछ बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो आ जाइए क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप सब उस जाके चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, हम उसमें सारे अपडेट्स देते रहते हैं। आ जाइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लास में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। कम से कम क्या उम्र है एक मेंबर बनने के लिए राज्यसभा का? दैट इज 30 years। बी ऑप्शन इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। 25 years इसकी है मिनिमम एज फॉर बिकम मेंबर ऑफ लोक। अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना तो आपकी 25 years मिनिमम एज। अगर आपकी 35 years है तो फॉर प्रेसिडेंट बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 35 years होनी चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 years। बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। हु गिव द स्लोगन दिल्ली चलो? दिल्ली चलो स्लोगन किसने दिया था? दैट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्लोगन दिया था दिल्ली चलो। क्यों दिया था? टू मोटिवेट इंडियन 1944 में इंडियन आर्मी को मोटिवेट करने के लिए दिल्ली चलो स्लोगन दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वेयर 2024 मॉडल ओलंपिक्स विल बी हेल्ड? 2024 का ओलंपिक्स कहां पर हुआ था? दैट इज इन पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। श्रीनगर सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? श्रीनगर सिटी लोकेट करती है बैंक ऑफ कौन से रिवर पे? दैट इज झेलम रिवर के बैंक में श्रीनगर सिटी लोकेट करती है। श्रीनगर क्या है? समर कैपिटल। को श्रीनगर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द करेंसी ऑफ इराक? इराक की करेंसी क्या है? दैट इज ईरानी दिनार इज द करेंसी ऑफ इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम वो तेरा इज लोकेटेड एट? दुनिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम कहाँ पर लोकेट करते हैं? दैट इज अहमदाबाद, गुजरात में। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम है ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इन विच सिटी ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो रेल इंट्रोड्यूस? इंडिया की सबसे पहली अंडरग्राउंड मेट्रो कहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी? दैट इज ए ऑप्शन कोलकाता में। 1984 में फर्स्ट रेलवे मेट्रो अंडरग्राउंड जो है इंट्रोड्यूस की गई थी 1984। ए ऑप्शन कोलकाता। दिल्ली नो, मुंबई नो, अहमदाबाद नहीं, ये सब में बाद में आई थी, कोलकाता में सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। व्हेन डू वी सेलिब्रेट चिल्ड्रन डे? चिल्ड्रन डे हम कब मनाते हैं? दैट इज ऑन 14 नवंबर को हम चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करते हैं। बी ऑप्शन। 2 अक्टूबर नो, गांधी जयंती है 5 सितंबर नो, टीचर डे डी ऑप्शन नो। बी ऑप्शन 14 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन विच स्टेट कंडला पोर्ट सिचुएटेड? कंडला पोर्ट कहाँ पर सिचुएटेड है? दैट इज इन बी ऑप्शन गुजरात। गुजरात में कंडला पोर्ट सिचुएटेड है। गोवा नो, महाराष्ट्र नहीं, उड़ीसा नहीं, बी ऑप्शन गुजरात में कंडला पोर्ट सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास।
विच प्लैनेट इज ऑलमोस्ट ऑफ सेम साइज एंड मास ऑफ अर्थ? कौन सा प्लैनेट जिसका मास और साइज सेम है अर्थ जैसे? दैट इज वीनस। सेम साइज एंड मास कंपेयर टू अर्थ से कंपेयर करने पे इसका मास और साइज दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उस्ताद जाकिर हुसैन इज एसोसिएटेड? कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जाकिर हुसैन जो एसोसिएटेड है? दैट इज ए ऑप्शन तबला के द्वारा। कब बॉर्न हुए थे जाकिर हुसैन? 9 मार्च 1951 को जाकिर हुसैन पैदा हुए थे। ये ऑप्शन तबला के थ्रू ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नो कोस्ट लाइन? किस स्टेट में कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है? दैट मीन कोई भी पोर्ट वगैरह। दैट इज सी ऑप्शन मिजोरम। उड़ीसा में है, गुजरात में है, गोवा में है, मिजोरम में कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? दैट इज वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ए ऑप्शन। प्राइम मिनिस्टर नो, होम मिनिस्टर नो, दिस ए ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। द फर्स्ट इंडियन टू विजिट स्पेस? इंडिया का फर्स्ट भारतीय कौन है जिसने स्पेस में विजिट किया था? दैट इज राकेश शर्मा। कब? 3 अप्रैल 1984 को इस मून पे लैंड किया गया था। राकेश शर्मा was the first to visit space. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। द बेस्ट सॉइल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन? कॉटन की खेती के लिए बेस्ट सॉइल कौन सी है? दैट इज ब्लैक सॉइल इज द बेस्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। सी ऑप्शन ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। नेम द डिफेक्ट of eye in which a person cannot simultaneously focus on both horizontal and vertical line? वो कौन सा डिफेक्ट है जिसमें आई ना ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पे नहीं फोकस कर पाती? दैट इज ए ऑप्शन। astigmatism is the defect of eye in which a person cannot simultaneously focus on both horizontal and vertical lines। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। Name the process of release of energy from food in absence of oxygen by certain bacteria। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय सर्टेन बैक्टीरिया? दैट इज बी ऑप्शन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सर्टेन बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। Where are the red blood corpuscles formed in our body? Red blood corpuscles कहाँ फाउंड होते हैं? That is in bone marrow। बी ऑप्शन। बोन मैरो में रेड blood corpuscles फॉर्म होते हैं। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। डैश absorb the harmful ultraviolet radiation from the sun and prevent it from reaching earth। वो कौन है जो harmful ultraviolet radiation को absorb करती है और हम तक पहुंचाने में रोकती है? दैट इज सी ऑप्शन। ओजोन लेयर इज द absorb harmful। ये ओजोन लेयर है जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं इसको अब्जॉर्ब कर लेती है। ये एक बैरियर का काम करती है। अर्थ और सन के बीच में एक बैरियर है जो सारी अल्ट्रावायलेट रेस को खुद अब्जॉर्ब करके इंडिया यहाँ पर अर्थ पे कुछ भी हार्मफुल रेडिएशंस को नहीं पहुंचने देती। सी ऑप्शन ओजोन लेयर। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ह्यूमन ब्लड? ह्यूमन ब्लड में प्लाज्मा क्या क्या परसेंटेज है? दैट इज 55% ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मा एंड बाकी बचा हुआ 45% 45
60% प्लाज्मा एंड 45% बाकी बचा हुआ रेड ब्लड सेल्स बॉडी में प्रेजेंट है। तो तो क्वेश्चन हो गए खत्म। तो मेरे भाइयों, होप करता हूँ आप सबको क्लास अच्छे से समझ आई होगी। क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम कल फिर से मिलेंगे एक और नई क्लास में। तब तक थैंक यू सो मच।